हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए हम अपना उत्तर प्रदेश स्पेशल जो लेखपाल की भर्ती निकली है 5200 पद और यूपी पुलिस के लिए जो 50,000 पद जो संभावित हैं निकल चुके हैं, ठीक है। तो उसकी स्पेशल तैयारी के लिए यूपी जीके और जीएस के लिए स्पेशल ये क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। तो उसी के हिसाब से मैंने ये पार्ट 1 में करा चुका हूँ, तो ये पार्ट 2 हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, ये उत्तर प्रदेश का हमारा मैप है। ओके, इस बार मैं पूरा ही लेकर आया हूँ आपके पास वीडियो में। ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है, देख लीजिए। ऊपर सहारनपुर है सबसे ऊपर, और सबसे नीचे जो है आपका मिर्ज़ापुर बोल दीजिए, या यहाँ लास्ट में बलिया बोल दीजिए, ठीक है। तो ये एक आपने मैप तो देख ही रखा होगा, हालांकि फिर भी मैंने एक बार आपको दिखा दिया है। क्लियर। ये हमारे बीच में क्या है, राजधानी है लखनऊ। क्लियर। चलिए, तो ये हमारा हो गया मैप। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देखिए। फर्स्ट कह रहा है कि किसी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी, तो बताना है कि वो कौन सी समिति थी, ठीक है। इनमें से वो कौन सी समिति थी। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी राय समिति ने, और ऑप्शन डी सिंधवी समिति ने, ठीक है। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सी समिति थी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। ये थी त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली। क्लियर। और ये किसकी समिति से संभावित हुई थी, ये बलवंत राय मेहता समिति से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो इसमें से ये जो 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 पॉइंट्स दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसका जो है प्रत्यक्ष जो है निर्वाचन होते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जान लीजिए, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे प्रत्यक्ष समझ लीजिए, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसको हमने वोट दिया और वही हमारे सामने चुन के खड़ा हो गया, ठीक है। जैसे एक तौर पे अगर हम कह दें, जैसे कि पंचायत में जो प्रधान जी होते हैं, ठीक है, हम गांव में प्रधान के वोट देते हैं, तो हमने जिस प्रधान को हमने वोट दे दिया, अगर वो जीत गया तो वो प्रधान सामने हमें खड़ा मिलता है, ठीक है, कोई और नहीं चुनता। और अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो वो होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो जाके उनको वोट डालते हैं, ठीक है। और उसमें से 2 या 3 राष्ट्रपति खड़े होते हैं, जैसे एक बीजेपी की तरफ से, एक कांग्रेस की तरफ से, एक और किसी दल की तरफ से खड़े होंगे। जिसके पास ज़्यादा वोट जाएंगे वो ओबियसली हमारे राष्ट्रपति कहलाएंगे, ठीक है। तो वो होता है अप्रत्यक्ष, जिसको हम डायरेक्ट नहीं देते, जिसको जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती, वो होती है अप्रत्यक्ष। जनता जिसको डायरेक्ट वोट देगी और वो हमारे सामने खड़ा होगा वो नेता, तो इसका मतलब वो है हमारा प्रत्यक्ष निर्वाचन या वोट, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो ये होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन बी क्षेत्र प्रमुख, ऑप्शन सी जिला पंचायत अध्यक्ष, और ऑप्शन 4 सरपंच, और ऑप्शन 5 पंच। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम प्रधान को वोट देते हैं, वो प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। चौथा इसमें क्या कहा गया, चौथा कहा गया सरपंच, ठीक है। गांव में बोलते हैं ना, सरपंच के चुनाव आ गए हैं तो सरपंच हमें चुनना है अपना। और पंच यानी कि 5 लोगों का जो समूह होता है, ठीक है। पंच लोग जो होते हैं, जो गांव के बुजुर्ग होते हैं, तो हम ही लोग चुनते हैं। हम कह देते हैं कि जैसे हमारे काका हैं बहुत पुराने, फलाना है, ढिकाना है, ऐसे करके हम 5 लोगों को चुन लेते हैं। तो हमने सामने चुना है, इनको कोई और दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं चुनता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है, ठीक है। एमसीडी नहीं है, इसका मतलब है एमसीडी नगर निगम, ठीक है। तो नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं नगर निगम को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी फैज़ाबाद। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी फैज़ाबाद। क्लियर। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी फैज़ाबाद, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नगर निगम की बात करिए दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो कह रहा है कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हुए थे। यानी कि जब उत्तरांचल या उत्तराखंड, ठीक है, उत्तरांचल यानी कि उत्तर दिशा में जो क्षेत्र था ना हमारा, उसको उत्तरांचल हम कहते थे, ठीक है। लेकिन 2000 में जब उत्तराखंड बना तो जो उत्तरांचल जब अलग हुआ तो उन्होंने अपना नाम ही अलग चेंज कर लिया और क्या रख लिया, उत्तराखंड रख लिया,
ठीक है। तो वो जो उत्तरांचल है उसी को आज के नाम से उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो जब वो उत्तराखंड बना, ठीक है, जब वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो उस समय उसके बाद विधानसभा क्षेत्र में कितने शेष बचे हुए थे, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र थे वो कितने थे वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या कहा गया, उत्तरांचल वाला बोला गया, ठीक है, उत्तराखंड वाला। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए 401, ऑप्शन बी 202, ऑप्शन सी 403, ऑप्शन डी 404। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर, ऑप्शन सी 403। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ठीक है। जब ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, तो उस एक अनुच्छेद में इसको स्थापित किया गया था, एक अनुच्छेद में इसको डाला गया था। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 जो है हमारा क्या है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसमें से सही नहीं है ये बताना आपको कौन सा ऑप्शन, जो 5 ऑप्शन है, ठीक है, ये है आपका ए बी सी और ये है आपका डी ऑप्शन। तो बताना इनमें से कौन सा संबंध नहीं है। तो ये बताना उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत तो है नहीं, ये तो सही है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है कि राज्य 2 बार आ गया दोस्तों, एक यहाँ पर आ गया, एक ये भी लिखा हुआ है। वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और इसमें और कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, इसमें एक सी और बी जो है रिपीटेड है इसके अंदर, एक नीचे डी के नाम से जो है वो रिपीटेड है, ठीक है। तो आई थिंक शायद इसका एक ही हो सकता है कि क्या वो एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, क्या वो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो डी है ना, ये डी सही नहीं है, ठीक है, ये जो है आपका गलत है ये थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको बताना है कि राज्य व्यवस्थिका द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आप इसको अगर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो में डालकर कर दूंगा, ठीक है। इसको स्टार लगाकर आप देख लीजिए। क्लियर। चलिए तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको करा दूंगा, ठीक है। मिस्टेक हो गई है शायद ये लगाने में, इसलिए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के चिन्ह में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, इसलिए मैंने आपके सामने राज्य के चिन्ह भी लगा दिए दोस्तों, ठीक है। तो राज्य के चिन्ह में क्या मछलियाँ हैं, बिल्कुल सही है, ये रही मछलियाँ हमारी। धनुष है, बिल्कुल ये धनुष बना हुआ है ऊपर, ठीक है, धनुष बना हुआ है ऊपर। उसके बाद कहा तीर है, हाँ बिल्कुल ये तीर भी चढ़ा हुआ है ऊपर। और कहा जा रहा है कि उसके अंदर मोर है, बिल्कुल नहीं मोर नहीं है इनका। इसका मतलब राइट आंसर क्या जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये सामने आपके सामने ये मैप भी बना हुआ है, ठीक है, ये चित्र भी बना हुआ है। क्लियर दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सूची 1 को और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। सही उत्तर चुने इसमें से। तो क्या कहा जा रहा है, सूची 1 का और सूची 2 से कह रहा है कि एक तरफ जनपद दे रखा है और एक तरफ मुख्यालय दे रखा है। तो क्या इसमें से सही मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। जैसे ऑप्शन ए का जालौन है, ऑप्शन बी कानपुर देहात है, ऑप्शन सी संत रविदास नगर है और ऑप्शन डी कुशीनगर है। और दूसरी तरफ जो मुख्यालय हैं तो वो 1 नंबर पे अकबरपुर दे रखा है, दूसरे नंबर पे भदोही दे रखा है, तीसरे नंबर पे पडरौना दे रखा है और चौथे नंबर पे उरई दे रखा है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा मैच करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताना। इसमें से जो ऑप्शन ए बी सी मैच करके आपको बताना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिए यानी कि क्या मतलब है, इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है ये जो है ना जालौन हमारा जो है उरई, ठीक है, इसका मुख्यालय उरई में है। और जो कानपुर देहात है उसका क्या है, अकबरपुर में है। और जो संत रविदास नगर जो है ना वो है आपका भदोही में, ठीक है, भदोही में। और जो कुशीनगर है वो है आपका पडरौना, ठीक है। मुख्यालय कौन सा है इसका, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है, जालौन का मुख्यालय उरई है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर है और संत रविदास नगर का जो मुख्यालय है वो भदोही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर।
कहा जा रहा है इसमें से कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है। इसमें से कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, तो वो आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है सही दर्शाता है किसके संबंध में, वो भी राज्यपाल के संबंध में। तो देखिए राज्यपाल के संबंध में क्या सही दर्शा रहा है। ऑप्शन ए 155, ऑप्शन बी 154, ऑप्शन सी 156 और ऑप्शन डी 157। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 155। 155 अनुच्छेद 155 अनुच्छेद है दोस्तों, ठीक है 155। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कहा जा रहा है कि राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, सही आपको चुनाव करना है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल राइट बात है ये। ठीक है, अगर कोई भारत के जो प्रमुख पद है अगर उस पर बैठने योग्य है तो वो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। अब इस चारों के चारों ऑप्शन पढ़ो और ऑप्शन में देखिए दोस्तों, 1 या 2 हो सकता है, 1 2 तीनों हो सकते हैं या 1 2 4 सही हो सकते हैं। तो इसके सामने आपको मैच करना है। ठीक है, इसके सामने आपको क्या करना है, मैच करना है। तो ये आपको जल्दी जल्दी बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सही का चुनाव करना है आपको। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी तीसरा जो दे रखा है वो कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखा होना चाहिए। वह एकाधिकार राज्य का राज्यपाल हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का वो राज्यपाल हो सकता है। क्या ये कहा गया है उसके अंदर। ठीक है, राज्यपाल संबंधी आपको कथन बताने हैं इसमें से। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 क्या कहा है, सही चुनाव करना है अपन को। तो क्या उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष ये होनी ही चाहिए। ठीक है, और कहा जा रहा है कि वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल संबंधित निम्न कथनों में से सही का चुनाव करना है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कहा जा रहा है कि पंचायती राज एक व्यवस्था है। ठीक है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो अब इसमें से आपको बताना है, जो 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो ऑप्शन पॉइंट 1 नंबर 1 है अपना स्थानीय स्वशासन की, और पॉइंट नंबर 2 जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, पॉइंट नंबर 3 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पॉइंट नंबर 4 पद सोपानिक संरचना की। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 2 और 3 ये केवल सही है इस व्यवस्था के लिए। किसके लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए। ठीक है, यानी कि स्थानीय स्वशासन की जो स्थानीय लोकल जो स्वशासन होती है वो पंचायती के राज व्यवस्था के अंदर ही आती है। जैव संसाधनों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली, उसके अंदर 3 स्तरीय प्रणाली होती है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में। और ये किससे संबंधित है, ये बलवंत राय मेहता समिति से संबंध है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बिल्कुल सही है। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है इसके अंदर। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कथन ए और ये कथन को आपको पढ़ना है, फिर कारण को पढ़ना है। आपको बताना है जो कथन कहा गया तो कारण उसका सही एग्जाम्पल है या जो कारण है उसका कथन सही एग्जाम्पल है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, या कौन किसकी व्याख्या अच्छी तरह से कर रहा है ये बताना है। तो कथन मैं पढ़ देता हूँ। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंत खेल कम हो गया है। ठीक है, और कारण क्या कहा गया कि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें से सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, ए और आर दोनों सही है, दोनों की दोनों बातें एकदम करेक्ट है। ठीक है, दोनों की दोनों बातें एकदम करेक्ट है। और आर व्याख्या करता है, जो ये कथन कहा गया ना, ये जो कथन कहा गया पूरा का पूरा, ये कथन किस पे बेस है, इस आर वाले पे बेस है। ठीक है, इस बेस पे 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, जिस कारण से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण के मामले जो है ना प्रबंध में राजनीति का अंत खेल कम हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों के दोनों सही है और व्याख्या आर कर रहा है पहले कथन की। क्लियर। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या बताना है। ठीक है, यानी कि जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था उससे पहले कितने थे।
ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जब उत्तराखंड नहीं बना था, जब जैसे 2000 में उत्तराखंड का गठन हो गया था, तो उससे पहले जो हुआ था ना, उससे पहले जो विधानसभा के जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, ये आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 108। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन डी 108। चलिए नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। ये आपको बताना है कि कितना आरक्षण है। ठीक है, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। ऑप्शन ए महिलाओं की आबादी के अनुपात में, ऑप्शन बी है कुल स्थान का 1/4, ऑप्शन सी है कुल स्थान का 1/3 और ऑप्शन डी है आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील, यानी कि जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम चुनाव कर सकते हैं महिलाओं का या नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 1/3, यानी कि 33%। ये तो सबको आपको पता होगा महिलाओं का कितना आरक्षित है, सॉरी 32 लिख दिया, 33%। ठीक है दोस्तों, 33% यानी कि 1/3, 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, तो वो क्या क्या होता है। ठीक है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालिका या कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, यानी कि जो वो उस जगह की, उस प्रदेश, उस नगर की जो कार्य प्रणाली होती है ना, उसका पूरा का पूरा नियंत्रण कंट्रोल उसके हाथ में होता है कि नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है, इसमें से ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, 1 और 2 3, 1 2 3 ये आपके सही है। ठीक है, 1 2 3 ये आपके सही है। ओके, 1 2 3 ये आपके सही हैं। क्लियर, यानी कि नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। ये सवाल अगर क्वेश्चंस जो है अगर बच्चों को नहीं आए तो बहुत मतलब घबराने वाली बात ही है। ठीक है, उनको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि ये जो है सिंपल जानकारी जो एक प्रदेश के बारे में आपको किसी भी प्रदेश, चाहे वो राजस्थान ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, चाहे आप एमपी ले लीजिए, अगर आप किसी स्पेशल स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, राजकीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय गान, कब उसकी स्थापना हुई थी, उसमें कौन सी भाषा प्रमुख है या राष्ट्रीयकृत है, कौन सी है राजकीय भाषा है, इस तरह के जो सवाल होते हैं ये मेन, और उसका गठन कब हुआ था, इस तरह के सवाल जो इस क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आने ही चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक ये आपको आता होगा कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए सारस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सारस। क्लियर, चलिए मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट है, ये आपको बताना है। क्या बोला गया, मुख्य पॉलिटन मजिस्ट्रेट है, लखनऊ में है कि आगरा में है कि इलाहाबाद में है कि कानपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है, कानपुर के अंदर। ठीक है, कानपुर में हमारे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। जो पंचायती चुनाव होते हैं ना, उसके चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए कम से कम, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 21 बस कम से कम होना चाहिए, पंचायती चुनाव वो लड़ सकता है व्यक्ति। क्लियर, चलिए नेक्स्ट कहा गया कि प्रदेश में नगरों के मेयर का निर्वाचन होता है। अब उनका निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, अभी तो कार्यकारिणी व्यवस्थाएं देखी थी। ठीक है, अब देखना है कि उनका निर्वाचन किस तरह से होता है मेयर का। तो नगर निगम के सदस्यों द्वारा करते हैं वो, या नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा करते हैं, या सीधे नगर के निर्वाचनों द्वारा करते हैं, या निगम के सबसे बड़े जो राजनीतिक दल होते हैं उनके सदस्य करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा राइट है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सीधे नगर निगम के निर्वाचनों द्वारा, सीधे नगर निगम के निर्वाचकों द्वारा। ठीक है, जो नगर निगम के निर्वाचक होते हैं उनके द्वारा ही किसका, मेयर का निर्वाचन होता है, प्रदेश का मेयर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है हमारा कि राज्य की 16वीं
राज्य की 16वीं विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ये आपको बताना है कि जो 16वीं जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें महिलाओं का कितना प्रतिशत था। प्रतिशत तो नहीं पूछा, संख्या पूछी है दोस्तों कि कितनी निर्वाचित हुई थी, वो आपको बताना है। तो महिलाओं की निर्वाचित कितनी हुई थी वो आपको क्लियर बताना है। ऑप्शन ए 35 है, ऑप्शन बी 58 है, ऑप्शन सी 49 है, ऑप्शन डी 17 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 35। ऑप्शन ए 35। 35 जो महिलाएं थी, ठीक है, वो किसमें 16वीं विधानसभा में चुनाव लड़ी थी, ठीक है, निर्वाचित हुई थी, जीती थी। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे कुछ करते हैं। तो आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यालय नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यालय नहीं रहे हैं, कभी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जो मुख्यालय कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश के कौन है जो इनमें से मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, ये तो आपको पता होगा, पहले ही मुख्यमंत्री थे ये तो। ऑप्शन बी टीएन सिंह, ऑप्शन सी नित्यानंद स्वामी और ऑप्शन डी राम नरेश यादव। तो 21 का क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी नित्यानंद स्वामी। तो इस नित्यानंद कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और जो गोविंद बल्लभ पंत है ये हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं। और पहले कृषि मंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पहले कृषि मंत्री थे। कौन से मंत्री थे, कृषि। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो मैं पढ़ देता हूँ। उत्तर प्रदेश में कुछ नगर के नगर निगम की हैसियत, जो हैसियत लिखा हुआ है इसके अंदर, हैसियत प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक जो करार जो पद पर वो मतलब राजनीतिक जो कराई गई है उस पर दी गई है इजाज़त कि नहीं दी गई है वो बताना है। और कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम सृजन किया गया है या उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग से कानून बनाए गए हैं। तो जो 22 हमारा जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, ये निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि नगरों को एक निगम की हैसियत, ये हैसियत का वर्ड तो आ ही नहीं सकता ना कानून में, ठीक है। ये हैसियत जैसी शब्द तो आ ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है ये हमारा गलत है, सही है ही नहीं है, ठीक है। यहीं से आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहा जा रहा कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। तो महिलाओं का संख्या बताना है आपको कितनी रही हैं, ठीक है। तो महिलाओं का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 2 महिलाएं जो हैं अपनी मुख्यमंत्री रही हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय, गौतम बुद्ध नगर का जिले का मुख्यालय आपको बताना है। ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा में है, ऑप्शन बी गाजियाबाद में है, ऑप्शन सी रामाबाई नगर में है, ऑप्शन डी नोएडा में है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है वो है आपका नोएडा में, ऑप्शन डी। कहाँ है दोस्तों, नोएडा में है आपका इसका राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि यूपी, लास्ट क्वेश्चन है अपना 25, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो विधानसभा जो सभा चुनी गई थी, विधानसभा के लिए अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे पहले, ठीक है। मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्मा राम गोविंद खरे या फिर नफीकुल हसन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन जी। क्लियर दोस्तों। यहाँ आपके कंप्लीट होते हैं पूरे 25 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मेरे मित्र जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।